सो हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये मेरी प्रीवियस वीडियो का पार्ट 2 है। और उस वीडियो में मैंने आपको गॉड द गॉड बुचर की कंप्लीट कॉमिक ओरिजिन बताई थी। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों गॉड द गॉड बुचर इतना क्रेजी है और क्यों फैंस गॉड को इतना पसंद करते हैं। तो अगर ये सब जानना है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और अगर इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो जाके देखो, उसके बाद ये वीडियो देखना। और अगर लास्ट वीडियो देख लिया है तो लेट्स बिगिन द वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गॉड नल की नेक्रोसॉर्ड लेके सारे गॉड्स को मारने निकल जाता है और वो कई हज़ारों सालों तक गॉड्स को बुचर करता है। और ऐसे ही गॉड एक दिन अर्थ पे आते हैं और तब थॉर भी अर्थ पे ही था और वो अपने यंग स्टेज में था। और वो इतना यंग था कि उसने अभी तक म्योर्निर को भी लिफ्ट नहीं किया था। और तब उसके पास जो वेपन था उसका नाम था यानम्योन। यानम्योन एक ऐसी एक्स है जो थॉर के पास थी जब उसने म्योर्निर को भी लिफ्ट नहीं किया था। फिर जब थॉर को गॉर के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत ही गॉर को ढूंढने निकल जाता है। और जब गॉर को थॉर के बारे में पता चलता है तो फिर हमें एक थॉर और गॉर के बीच में एक भयंकर फाइट देखने को मिलती है। हालांकि इस फाइट में गॉर जीत रहा था और गॉर थॉर को ऑलमोस्ट ही मारने वाला था, लेकिन इतने में ही थॉर लाइटनिंग को समन कर लेता है और दोनों ही अलग अलग गिर जाते हैं। और फिर गॉर थॉर को पकड़ के एक गुफा के अंदर उल्टा लटका देता है और पूछता है कि चल बता एस्गार्ड किधर है। हालांकि थॉर गॉर को कुछ बताता तो नहीं है और वहाँ तभी थॉर के साथी वाइकिंग्स आ जाते हैं, जिसके वजह से गॉर का ध्यान तो भटक जाता है। और इतने में थॉर को इतना टाइम मिल जाता है कि वो अपने एक्स से तो गॉर का हाथ काट दे। और जब थॉर गॉर का हाथ काट देता है तो फिर उसको लगता है कि गॉर अब मर गया होगा और अपने लोगों को कहता है कि इस हादसे को भुलाने के लिए। हालांकि गॉर के पास नेक्रोसॉर्ड थी तो इसलिए वो मरा तो नहीं। और फिर गॉर सोचता है कि वो थॉर जितना तो पावरफुल नहीं है और वो जिस स्पीड से काम कर रहा है उस स्पीड से उसको लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे सारे ही गॉड्स को मारने में। फिर गॉर जाता है क्रोनक्स में, जिसको प्लेस ऑफ इन्फिनिटी भी कहा जाता है। और वहाँ पे टाइम के रिलेटेड गॉड्स रहते हैं और वहाँ पे एक लाल कलर का कुछ पॉइंट टाइप होता है जिसके वजह से गॉड टाइम ट्रेवल कर सकता था, जिसके वजह से गॉड टाइम ट्रेवल करके पास में जाता है जिस टाइम पे एल्डर गॉड एग्जिस्ट करता था। फिर गॉड उस एल्डर गॉड को मार के उसका दिल ले आता है और वो फ्यूचर में जाके इसी दिल के मदद से एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा गॉड बॉम्ब बनाता है। तो जब भी ये बॉम्ब डिटोनेट होगा तो उस बॉम्ब के वजह से इस यूनिवर्स के जितने भी गॉड्स होंगे वो सब मर जाएंगे। तो अब जब गॉड फ्यूचर में है तो इसका मतलब उस टाइम पे द ऑल फादर थॉर भी एग्जिस्ट करता है, जिसके पास थॉर फोर्स भी थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये थॉर द ऑल फादर थॉर है और इसके पास ओडिन फोर्स है, यानी कि थॉर फोर्स है, तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। हाँ, वो पावरफुल था, लेकिन गॉर क्या करता है कि पूरे एस्गार्ड के लोगों को मार के सिर्फ थॉर को जिंदा रखता है और पूरे एस्गार्ड में अपनी शैडो आर्मी लगा देता है। तो क्या होता है कि थॉर हर सुबह एस्गार्ड का दरवाज़ा खोलता है और पूरे दिन गॉर की शैडो आर्मी से लड़ता है। और जब आखिर में थॉर थक जाता है तो उसकी जो शैडो आर्मी थी ना, वो थॉर को उसके थ्रोन पे फिर से बैठाती है ताकि वो ठीक हो जाए और कल सुबह फिर से लड़ने हैं। और ऐसा करीब 900 सालों तक हुआ था। और ये चीज़ गॉर के लिए कम लग रही थी तो वो क्या करते हैं कि पास में जाके जो यंग थॉर था ना उसको उठा के फ्यूचर में ले आता है और उसे गॉड बॉम्ब बनाने के लिए इंस्लेव कर देता है। और इसी चीज़ के बीच में हमारे जो बीच वाला थॉर है जो कि अवेंजर था उसको पता चलती है और वो वही पॉइंट को यूज़ करके टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में आता है और अपने साथ दोनों थॉर को मिला के गॉर के साथ लड़ता है। अब देखो, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि 3 थॉर मिलके तो गॉर का आराम से हरा देंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि गॉर ने अभी तक जितने भी गॉड्स को मारा है वो उन सब की पावर्स को भी कंज्यूम किया है। तो इस वजह से गॉर इन तीनों थॉर पे भी काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा था। लेकिन वो एक छोटी सी गलती कर देता है जो अब उसको काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ने वाली है। क्योंकि गॉर क्या करता है कि वो नेक्रोसॉर्ड की मदद से अपने बेटे और अपने बीवी को क्रिएट करता है, जो गॉर को कहते हैं कि तुम तो वही बन गए हो जिससे तुम्हें कई ज़्यादा नफरत थी, तुम तो एक गॉड ही बन गए हो। और यही बात सुनकर गॉर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है और वो गॉड बॉम्ब को भी एक्टिवेट कर देता है। तो जो अवेंजर वाला थॉर था ना, वो क्या करता है कि वो दो म्योर्निर उठा लेता है। हाँ, एक नहीं 2 म्योर्निर को उठाता है और वो गॉड बॉम्ब की जितनी भी पावर्स थी वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है
और कहानी सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होती, बल्कि इस फाइट में गॉर थॉर को कहता है कि तुम सब इन ताकतों के लिए वर्दी नहीं हो, तुम सब कुछ भी चीजों के लिए वर्दी नहीं हो। और यही बात थॉर के दिमाग में बैठ जाती है। और आगे की एक स्टोरी लाइन में जब निक फ्यूरी थॉर को कहता है कि गॉर सही था, और ये बात सुनकर थॉर सोचने लगता है कि वो वर्दी नहीं है, मतलब वो वर्दी तो था, लेकिन वो थॉर ये सोचने लग जाता है कि वो अब अनवर्दी है, जिसके वजह से वो कई सालों तक म्योलनिर को भी नहीं उठा पाता। तो हाँ, यही थी गॉर द गॉड बुचर की पूरी कहानी और क्यों गॉर फैंस के बीच में इतना फेमस है। तो हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मिलते कैसे कम वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।